हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एली जुबैर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि आज से हम एक नए सीरीज का आगाज करें जिसमें हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे एंड जो टेस्ट पैटर्न होता है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड सीरीज में हम इस चैप्टर्स को और इस एसएलओ या सिलेबस को लेके चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपने एग्जाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। तो चैप्टर 1 है पंजाब टेक्स्ट बुक का, जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का जो टॉपिक है सिंपली। अब देखिए कोर्स आउटलाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस 1.1 है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस फिर हम पढ़ेंगे एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की डिफिनेशन, एंड देन उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, एंड देन ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन सब के हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे। चले देखें, सबसे पहली बात ये है कि अगर हमने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स को समझना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को समझना है एंड थ्रू मैट्रिसेस हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स की डिफिनेशन का पता होना चाहिए। अब मैट्रिक्स की डिफिनेशन सिंपली है जो नंबर्स हम लिखते हैं, रियल नंबर्स 0 1 2 3 कोई भी नंबर्स हम लिखते हैं, ठीक है, उनकी कलेक्शन करते हैं। लेट सपोज मैं लेता हूं 2 4 5, ये मैंने कलेक्शन कर ली 6 7, ठीक है, और इनको अगर मैं ब्रैकेट में बंद कर लूं, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लूं, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैथ्स की जबान सिंपल है, नंबर्स आप लेंगे, नंबर्स को एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन कुछ जो होती है, रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं, या फिर कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स सच एज, कोई भी नंबर्स आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, एंड देन इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट। अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स, ठीक है। या आप रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं, आप या आप कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, दैट्स अप टू यू कि आप लोगों ने किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, लेट सपोज मैं ये नंबर्स देता हूं 5 2 2 5 एंड 3 5, इसको अगर मैं ब्रैकेट में बंद करूं तो मेरे पास ये क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा। तो मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, नंबर्स आप ले, नंबर्स को आपने ब्रैकेट में क्लोज करना है, ये सेड टू बी अ मैट्रिक्स। देखिए ये एक एग्जांपल आपको गिवन है कि दिस वन 1 7 3 2 4 0, ये क्या है आपके पास, नंबर्स। नंबर्स को हमने क्या किया, ब्रैकेट में बंद किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। सिमिलरली ये है 0 1 3 4, इसको हमने मैट्रिक्स में बंद किया, सॉरी ब्रैकेट में बंद किया, तो हमारे पास क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब मैट्रिक्स की डिफिनेशन तो समझ में आ गई। अब मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, डिनोट किस चीज से किया जाता है। देखो कोई यूनिवर्सली अगर हम बात कर ले तो आप इसको देख, लेट सपोज कोई बंदा इसको मैट्रिक्स ए कहता है और दूसरा बंदा इसको मैट्रिक्स बी कहता है और तीसरा बंदा इसको मैट्रिक्स सी कहता है, कोई गलत नहीं है, आपकी मर्जी, आप जिस तरह से इसको डिफाइन करना चाहे, आप कहे ए, आप कहे बी, आप कहे सी, कैपिटल लेटर से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया मैट्रिक्स की डिफिनेशन और मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन। देखिए नंबर्स आप पिक कर ले, लेट सपोज मैं नंबर्स पिक कर लेता हूं 5 6 7 5 2 1 3 4 5, कोई भी नंबर्स 2 1 0, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर ले, आपके पास क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा। सिंपल है, डेफिनेशन ये हो गई। तो इसमें कोई मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है, बस आप नंबर्स पिक आउट करेंगे, उनको बंद करेंगे ब्रैकेट के अंदर, आपके पास क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा। अब देखिए जब मैट्रिक्स बनेगा, ऑब्वियसली देखिए हर चीज की कोई ना कोई खुसूसियात होती है। अब ये मैट्रिक्स है, इसके ये तो ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, देखिए इसमें इसकी भी कुछ खुसूसियात होंगी, इसके भी कुछ सेट्स या डिफिनेशंस होंगे, आप उनको डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स आपको यहाँ पे गिवन है, मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 1 2 0 3 5 4 2 1 -1। अब समझे, अब मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूं, लेट्स सपोज मैं मैट्रिक्स बी लेता हूं 3 4 2 1 0 2, ठीक है। अब देखें अगर मैं हॉरिजेंटली अगर मूव करूं, यानी इस 3 से मैं हॉरिजेंटली मूव करूं, तो मेरे पास आता है 3 के बाद 4 4 के बाद 2। 1 से अगर मैं हॉरिजेंटली मूव करूं तो 1 के बाद मेरे पास आता है 0 0 के बाद आता है 2। सो द एंट्रीज, ये जो अंदर जो आपके पास नंबर्स है, इनको हम कहते हैं एंट्रीज या एलिमेंट्स। सो द एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल वे आर सेड टू बी रोज, यानी जो एंट्रीज होंगे आपके पास हॉरिजॉन्टल में, यानी 3 4 5 3 4 2, ये आपके पास क्या है, एक रो है।
102 ये आपके पास क्या है, एक रो है। तो टोटल कितने रोज है इसमें, 2 रोज है। मतलब ये है कि वो एंट्री जिसको हम हॉरिजॉन्टल वे में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो हमारे पास क्या बनता है, रो बनता है। अगर वर्टिकल, ये देखिए 314022, इसको अगर वर्टिकल वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, सिंपली कॉलम बनता है। तो इसको हम कहते हैं कॉलम और इसको हम कहते हैं रोज। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है देखिए, इफ इन ए मैट्रिक्स द एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन ए हॉरिजॉन्टल वे आर रोज, यानी जिसको हम हॉरिजॉन्टल वे में लिखेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रोज होंगे। अब इस एग्जांपल की तरफ आते हैं। देखिए इस एग्जांपल में सिंपली है 1 2 0 3 5 4 2 1 -1। अब देखिए हॉरिजॉन्टल अगर मैं 1 से मूव करूं तो 1 2 0 आता है, 3 से मूव करूं 3 5 4 आता है, 2 से मूव करूं 2 1 -1 आता है। तो ये मेरे पास क्या हो गए, ये आपका रो 1 हो गया, ये आपका रो 2 हो गया, ये आपके पास रो 3 हो गया। तो 3 रोज है। अब इसी का अगर मैं कॉलम्स में आपसे पूछूं कि हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन दिस मैट्रिक्स ए, सो सिंपल है, आप रोज में आप क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली चेक करते हैं, कॉलम्स में आप क्या करेंगे, वर्टिकली चेक करेंगे। 1 2 3, तो ये क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो 3 कॉलम से 3 रोज है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन रोज और कॉलम्स दोनों को साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स भी है। अब देखिए वर्टिकली हम जब देखेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये मेरे पास क्या है, 1 2 3, 3 कॉलम्स है मेरे पास, ठीक है। अगर मैंने इसमें रोज फाइंड करने, रोज फाइंड करे तो सिंपल है, देखे ये आपके पास अगर हॉरिजॉन्टल में मैं रो 1 रो 2 रो 3, सो 3 रोज हो गए, रो 1 रो 2 रो 3। तो इसको इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। रोज और कॉलम इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते। जिस तरह एग्जांपल लेते हैं 2 1 3 4 5 6, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। लेट सपोज इसमें देखे ये कितना है, फर्स्ट रो, ये कितना है, सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो 2 रोज है। अगर कॉलम्स की बात करें, वर्टिकली चेक करें 1 2 3, सो 3 कॉलम्स है। तो देखे रोज और नॉट इक्वल टू कॉलम इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल ना भी हो सकते, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इक्वल होता है तो क्या होता है, इक्वल नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं। सिंपली आपने समझना है कि जो हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट होंगे वो रोज होंगे, वर्टिकल वे में जो रिप्रेजेंट होंगे उनको हम कहते हैं कॉलम्स। अब देखें अगर आप समझ गए हो रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, देन बात आती है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पे। अब समझे, देखें मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 1 0 3 4 5। अब इस मैट्रिक्स में आप मुझे बताए कि रोज कितने रोज है। देखे ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, सो दिस इज R1 दिस इज R2। अब कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, सो 3 कॉलम है, C1 C2 C3। सो रोज कितने हैं, 2 है, कॉलम्स कितने हैं, 3 है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स करते हैं, तो ये हमारे पास आता है ऑर्डर। बात याद रखें, रोज मल्टीप्लाई बाय जब आप कॉलम्स करते हैं ये आपके पास आता है ऑर्डर। अब इसी एग्जांपल में देख लेते हैं। देखिए इस एग्जांपल में आपके पास कॉलम्स कितने हैं, 3 है, ठीक है, और रोज कितने हैं। अगर हम मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पे मूव करूं तो दिस इज R1 दिस इज R2 दिस इज R3, सो 3 रोज है। 3 को मैंने लिखा, कॉलम्स कितने हैं, 3 है, तो 3 बाय 3 मेरे पास क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिंपल आपको M एंड N की टर्म्स में समझाया। अब जो मैंने बात की वो मैंने नंबर्स की टर्म में बात की। अब यहाँ पे कह रहा है कोई मैट्रिक्स है जिनके M रोज है, ठीक है, M रोज है और N क्या है, कॉलम्स है। सो इफ M रोज है, तो मैंने कहा था रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम करते, सो M रोज है, रोज की जगह में आप क्या लिखेंगे, M, कॉलम्स कितने हैं, N, सो M मल्टीप्लाई बाय N आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। इफ अ मैट्रिक्स हैज M रोज एंड N कॉलम्स। अब समझे, लेट सपोज ये M आपको गिवन है 1 1 2 0 3 2, ये आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पे R1 यहाँ पे R2, 2 रोज है और कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 C3। ऑर्डर क्या हो गया, 2 रोज है और कॉलम्स कितने हैं, 3 है, तो 3 बाय 2 बाय 3 आपके पास क्या हो गया, सिंपल ऑर्डर हो गया। अगेन N का आप खुद चेक कर लीजिए, इसका 3 बाय 3 आएगा, ठीक है। मैं आपको P का समझाऊंगा। P आपके पास है सिंपली 3 2 5, ठीक है। अब देखे हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले रोज चेक करते हैं, देन कॉलम चेक करते हैं। रो तो सिर्फ एक ही है, देखे यहां से अगर मैं मूव कर लूं, यहां से अगर मैं मूव करूं तो मेरे पास एक ही रो आता है। सो रो क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कितने हैं, देखिए वर्टिकली चेक करें 1 2 3, सो मल्टीप्लाई बाय 3,
सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, इस मैट्रिक्स का आपके पास ऑर्डर हो सकता है। अब अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल सिलेक्ट कर लूं, मैं पूछूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 3 4 एंड यहाँ मेरे को 5। देखिए यहाँ पे सिंपली आप सबसे पहले रोज चेक करते हैं, दिस इज माई R1, दिस इज माई R2, दिस इज माई R3 एंड दिस इज माई R4। सो 4 रोज है ना, देखिए 2 3 4 5 चेक कर ले, ये आपके पास रो 1 है, ये आपके पास रो 2 है, ये आपके पास रो 3 है, ये आपके पास रो 4 है। वर्टिकली चेक कर ले, वर्टिकली एक ही कॉलम है आपके पास, ऊपर से जब आप एक ही है, लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टली चेक करते हैं तो आपके पास कितने 4, तो 4 रोज है और कॉलम कितना है 1, तो 4 बाय 1 आपके पास क्या हो गया, सिंपल इसका ऑर्डर हो गया। अब बात आती है ऑर्डर के बेस पे हम क्या करते हैं, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस के सिंपल 2 कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट, आपका ऑर्डर इक्वल सेम होना चाहिए, सेकंड करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपके इक्वल होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट क्या होता है, ऑर्डर आपका सेम हो, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो, अगर 2 मैट्रिक्स है आपके पास ए एंड बी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। सेकंड क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपके पास क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, समझे। एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल है आपके पास मैट्रिक्स ए 1 3 4 -4 2। अब इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो कितना है, ऑर्डर सिंपली रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स होता है, रोज इनटू कॉलम्स। अब रोज कितने हैं यहाँ पे 1 2, सो 2 हो गया। कॉलम्स कितने हैं 1 2, सो 2 इंटू 2 इसका क्या है, ऑर्डर है। यहाँ पे चेक कर ले, 1 2 यहाँ पे आपके पास रोज है, 1 2 आपके पास यहाँ पे क्या लगा, कॉलम्स है। सो 2 इंटू 2 आपका ऑर्डर, ऑर्डर सेम हो गया। आप किसके ऊपर जाएंगे, इफ ऑर्डर इज सेम देन आप यू विल चेक द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंट्रीज किसे कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी पहले जो A11 है, ये फर्स्ट जो एलिमेंट है वो भी 1 होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट भी आपके पास 3 होना चाहिए, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। सही है। सो यहाँ पे 1 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, 2 + 1 आप कर ले 3 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है। सो ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सेम हो गया आपके पास, ऑर्डर सेम आ गया। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है हमारे पास, वो भी सेम है। सो अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहते हैं A इज इक्वल टू बी। अब एक और एग्जांपल देखिए, ये चेक करें, ये सेकंड एग्जांपल, इसमें कहा L इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड M इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। देखिए इसका ऑर्डर है सिंपली 2 बाय 2, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके पास सिंपली 2 है। इसका भी जो सेकंड मैट्रिक्स M है, इसका भी क्या ऑर्डर 2 बाय 2 है। अब ऑर्डर सेम है, ठीक है, ऑर्डर सेम है तो हम क्या करस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करेंगे। अब चेक करें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यहाँ पे 2 है, इसको कैंसिल, यहाँ पे 2 है, ठीक है, सेम है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स L इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स M। सो आप लिखेंगे मैट्रिक्स L इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स M। कंडीशन सिर्फ 2 कंडीशन है, only 2 condition. The first condition is the order of matrix A should be equal to order of matrix B. Second was the corresponding entries should be equal. If your corresponding entries are not equal, then you are like you have to say that a matrix A is not equal to matrix B. जिस तरह यहाँ पे ये एग्जाम्पल था, इसमें हमने कहा देखिए ऑर्डर सेम है, ऑर्डर 2 बाय 2, ऑर्डर 2 बाय 2, लेकिन corresponding entries आपके पास सेम नहीं, तो हमने कहा कि ये दोनों इक्वल नहीं है। लेट सपोज एक और एग्जांपल में आगे यहाँ पे लिखूं 2 3 1 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है मेरे पास। मैट्रिक्स बी को मैं कुछ डिफाइन करता हूं 2 3 5 2 1 2। देखिए ऑर्डर चेक करें, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है रो 1 रो 2, सो 2 रोज है, मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कितने हैं 1 2, 2 कॉलम्स है। मैट्रिक्स बी का चेक करें, 2 रोज है और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स है। सो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, सो ऑर्डर क्या है, सेम नहीं। ऑर्डर यहाँ पे 2 बाय 2 है, यहाँ पे 2 बाय 3 है, सो ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। सो मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करेंगे, देन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की तरफ जाएंगे। आपने पहले करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को चेक नहीं करना। अगर आपका ऑर्डर सेम नहीं है तो आपने वहीं पे कहना है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी।
अगर ऑर्डर सेम है आप कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की तरफ जाएंगे, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है देन यू विल से दैट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे कि द टू गिवन मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। पहले ऑर्डर चेक करें, ऑर्डर इक्वल नहीं है तो आप वहीं पे बात खत्म करेंगे, वहीं पे कहेंगे कि ये इक्वल नहीं है। अगर ऑर्डर इक्वल है तो हम जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की तरफ। ये एक एग्जांपल है, ये आप खुद से देख ले और कमेंट सेक्शन में बता दें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।